क्लस्टरिंग को देखेंगे कि हमारे पास क्लस्टरिंग है क्या, किस तरह से हम लोग क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग डिफरेंट इसके अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। कोई बताएगा क्लस्टरिंग क्या होती है? सर जो सिमिलर टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ग्रुप कर लेते सर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उनको ग्रुप करते हैं डेटा को। तो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं हम लोग उनका एक क्लस्टर बनाते चले जाते हैं, एक ग्रुप बनाते चले जाते हैं, और जो डिसिमिलर चीज़ें हैं उनको हम लोग साइड पर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फायदा क्या होता है हमारे पास, एट द एंड हम लोग बता सकते हैं कि अगर कोई भी आप लोग क्लस्टरिंग का टास्क करना चाहें, ठीक है, कि जैसे मार्केट की सेगमेंटेशन है, अगर आप लोग डिफरेंट मार्केट की सेगमेंटेशन करना चाहें तो आप लोग क्लस्टरिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने शुरू में चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हम लोग सुपरवाइज्ड अप्रोच को यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमें लेबल्ड डाटा गिवन होता। ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड अप्रोच होती है। यहाँ पर हमें लेबल्ड डाटा गिवन नहीं होता, हम लोग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी क्लस्टर बनाते हैं और उसी की बेस पे हम लोग अपने डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन कौन से उनके क्लस्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे पास कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिहाज से उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप लोग। ठीक है, कि मुझे कोई एक स्पेसिफिक न्यूज़ के रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी उनके क्लस्टर बना सकूँ। क्लस्टर बनाने के बाद एट द एंड मैं उसी लिहाज से उसे क्लासीफाई भी फर्दर डिफरेंट क्लासेस के लिहाज से हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में एक्चुअल में हमारे पास मेजर डिफरेंस यही होता है कि सुपरवाइज में हमें सुपरविजन प्रोवाइड की जाती है, हमें लेबलिंग प्रोवाइड की जाती है। अनसुपरवाइज में क्या होता है, हमें लेबलिंग नहीं दी जाती, हम रैंडमली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट सिमिलैरिटी मेजर्स हम लोग ग्रुपिंग करते चले जाते हैं और उसी के लिहाज से हम लोग डिफरेंट क्लासेस जो है अपने डाटा को डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये डिफरेंट एप्लीकेशंस शो हो रही हैं हमारे पास क्लस्टरिंग की, कि अगर हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग करना चाहें, बायोलॉजी में डिफरेंट जो सिमिलर चीज़ें हैं उनके क्लस्टर बनाना चाहें, मार्केटिंग करना चाहें, सिटी प्लानिंग, अर्थक्वेक स्टडीज या क्लाइमेट चेंजेस के लिहाज से हम लोग पैटर्न बनाना चाहें, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्लस्टरिंग की ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड अप्रोच के थ्रू हम लोग इजीली क्लस्टर बेस्ड डिवीजन करके इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट भी कर सकते हैं और डिफरेंट अदर पर्पजेज के लिए यूज करना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग क्लस्टरिंग को एज अ प्री प्रोसेसिंग टूल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने डिफरेंट के नियरेस्ट नेबर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या हम लोग अपने डाटा सेट की डायमेंशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं। आउटलायर को डिटेक्ट करना हो उसके लिए भी हम लोग क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं। तरह से हमारे पास हाई इंटर क्लास सिमिलैरिटी होती है और लो इंटर क्लास इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी और लो इंटर क्लास सिमिलैरिटी होती है। तो बच्चों जो हम लोग अगर इंट्रा क्लास की आपसे बात की जा रही है सिमिलैरिटी की, इसका मतलब है कि हम लोग विद इन अ क्लस्टर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये क्लस्टर है, एक और क्लस्टर है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट पॉजिटिव क्लास के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक ही तरह के जो एलिमेंट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर तो मैं इंट्रा क्लास की बात करता हूँ इसका मतलब है एक ही क्लस्टर के दरमियान जो एलिमेंट है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, इंट्रा क्लास हमारे पास वो है विद इन अ क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर जो उनकी सिमिलैरिटी है। और जो इंटर क्लास सिमिलैरिटी है वो बेसिकली दो क्लस्टर के दरमियान में जो सिमिलैरिटी हम लोग चेक कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं लो इंटर क्लास सिमिलैरिटी कहता हूँ, इसका क्या मतलब है कि दोनों क्लस्टर बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिस्टिंक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हाई इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी, इसका मतलब है एक क्लास के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है, जो एक ही क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं। और अगर आप लोग इंटर क्लास सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो हम लोग दो क्लस्टर के दरमियान में वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ये क्वालिटी को मेजर करने के अप्रोचेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे जो क्लस्टर हैं वो कितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके आपस में कितना ज़्यादा इनका अच्छा बॉन्ड बन रहा है, कितना ज़्यादा वो एलिमेंट्स आपस में सिमिलर हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर हैं तो हम लोग उसी के लिहाज से अपने क्लस्टर की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एक्चुअल में हमारे क्लस्टर जो हम लोग बना रहे होते हैं उसमें जस्ट हम इस चीज को इंश्योर कर रहे होते हैं कि एक क्लस्टर के अंदर एक ही पैटर्न की टाइप की चीजें आ रही हो, ठीक है, जो एक ही तरह के जिनका स्ट्रक्चर है, जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, वो हमारी एक क्लस्टर के अंदर आ रही हो, और जो एक दूसरे के साथ डिसिमिलर है वो दूसरे क्लस्टर के अंदर आ रही हो जहां पर उसकी एक्चुअल क्लास एग्जिस्ट करती है। हम लोग अपने क्लस्टर की क्वालिटी को चेक करने के लिए सिमिलैरिटी मेजर को यूज कर रहे होते हैं या डिसिमिलैरिटी मैट्रिक को यूज कर रहे होते हैं। सिमिलैरिटी मैट्रिक का क्या मतलब है कि मेरे दो क्लस्टर आपस में कितने सिमिलर हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डिस्टेंस बेस पे चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे दो क्लस्टर के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो उसकी सिमिलैरिटी कम होगी तो अच्छी है या ज्यादा होगी तो अच्छी है, अगर मैं डिस्टेंस को एज अ मैट्रिक यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो क्लस्टर है, ठीक है, मैंने इनको चेक करना है आपस में ये कितने ज्यादा सिमिलर है, ये दोनों क्लस्टर जो हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस फंक्शन को मैं यूज करता हूँ इनकी एवेल्युएशन के लिए, सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा सिमिलर है, या जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा सिमिलर होगा? कम डिस्टेंस। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना सिमिलर होगा। एग्जैक्टली तो बच्चे डिपेंड करता है आप लोग कौन से वाले एवेल्युएशन मेजर को यूज कर रहे हैं, कौन से वाले सिमिलैरिटी मैट्रिक को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग डिस्टेंस की बेस पे एवेल्युएट कर रहे हैं उसको, तो आप लोग चेक करेंगे अगर तो इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कम है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में सिमिलर है, और अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है ये दोनों क्लस्टर जो है ये जो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन यूर मैट्रिक आप लोग कौन से सिमिलैरिटी मैट्रिक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस पे, जैसे हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, इसकी बेस पे आप लोग अपने क्लस्टर की क्वालिटी को चेक करना चाहेंगे, मेजर करना चाहेंगे, तो आप लोग इसमें ये चीज चेक कर रहे होंगे कि अगर तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, वो दोनों पॉइंट्स एक ही क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक ही क्लस्टर के अंदर आना चाहिए। और अगर उनके जो पॉइंट्स जो उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब है दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है, दोनों किसी डिफरेंट क्लस्टर से बिलोंग कर रहे होंगे, ना कि किसी एक ही क्लस्टर से बिलोंग कर रहे होंगे। हमारे पास क्लस्टर एनालिसिस के लिए ये डिफरेंट कंसिडरेशंस आ जाती हैं, जिसमें कुछ पार्टीशन क्राइटेरिया आ जाता है। क्या हम लोग जो पार्टीशनिंग क्राइटेरिया की बेस पे सिंगल लेवल या हायरार्की लेवल पार्टीशन करना चाहें, या सेपरेशन ऑफ जो क्लस्टर है वो हम लोग किस तरह से करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली लेना चाहते हैं या नॉन एक्सक्लूसिवली हम लोग उसको कंसिडर करना चाहते हैं। जैसे अगर एक्सक्लूसिव है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मेंशन है कि वन कस्टमर बिलोंग टू ओनली वन रीजन, ठीक है, कि एक्सक्लूसिव हम कह रहे हैं कि एक कस्टमर एक ही रीजन से बिलोंग करता है। नॉन एक्सक्लूसिव में हमारे पास ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे क्लस्टर की सेपरेशन है उसमें हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा एक डॉक्यूमेंट या जो एक कस्टमर है वो मोर देन वन क्लास से बिलोंग कर रहा है, उन्हें दोनों चीजों की उसके रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट हमारा मल्टीपल क्लास से भी बिलोंग कर सकता है। कि हमें जो अपने क्लस्टर की सेपरेशन करनी है उसमें हम लोगों को ये वाला चैलेंज भी आ सकता है कि इस क्राइटेरिया के बेस पे भी हमें अपने डाटा को, अपने डिफरेंट क्लस्टर्स जो है वो डिफाइन करने पड़ सकते हैं। इसी तरह सिमिलैरिटी मेजर्स की बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस बेस है, यूक्लिडियन है, रोड नेटवर्क है, वेक्टर है, या कनेक्टिविटी बेसिस पे जैसे डेंसिटी या कॉन्टिग्युइटी है, इनकी बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं क्लस्टर एनालिसिस जो है। इसके अलावा क्लस्टरिंग स्पेस होता है हमारे पास, लो और हाई डायमेंशनल जो हमारे पास डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हम लोगों ने क्लस्टर बनाने हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट ये कंसिडरेशंस थी जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने अपने डिफरेंट क्लस्टरिंग की अप्रोचेस को डिफाइन किया कि हम हमारे पास इस तरह की रिक्वायरमेंट या चैलेंजेस हैं, अब हमें किस तरह की हमारे पास अप्रोचेस हैं क्लस्टरिंग की जिनको हम लोग फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट या जो चैलेंजेस होते हैं उनमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे डाटा सेट की जो टाइप है वो किस तरह की है। फॉर एग्जांपल आपको एक डाटा सेट दिया जाता है जो कि कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिक्स नहीं है,
तो अगर मैं उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? सर पहले न्यूमेरिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके फिर कर सकते हैं आगे। एग्जैक्टली या तो हमें कोई उसे न्यूमेरिकल कन्वर्जन करनी पड़ेगी अपने डाटा सेट की, देन हम उसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट कैटेगोरिकल डाटा पर यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेसिस पे मैं क्लस्टर बनाना चाहूँ तो वो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि आपके पास डाटा सेट कैसा है। अगर तो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है देन आप लोग उसके लिहाज से सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि क्लस्टरिंग की मैंने अपने जो क्वालिटी को मेजर करना है उसके लिए मैंने कौन से मैट्रिक को यूज करना है। ठीक है, मेरे पास न्यूमेरिक डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा है, ऑर्डिनल है, किस फॉर्म में डाटा है। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रेंट बेस्ड क्लस्टरिंग भी हो सकती है कि यूजर ने कुछ कंस्ट्रेंट दे दी हो हमें, या क्लस्टर बनाने के लिए हमें कुछ डोमेन नॉलेज को यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जब हम लोगों ने क्लस्टरिंग करनी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे डाटा सेट में नॉइज आ जाती है, ठीक है, या हमारे डाटा सेट में आउटलायर आ जाते हैं, या डाटा सेट के डायमेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हायर हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस हैं जब हम लोग ये क्लस्टरिंग जो है कर रहे हो। इन्हीं रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस को अचीव करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट क्लस्टरिंग की अप्रोचेस है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास पार्टीशन बेस्ड अप्रोच होती है जिसके लिए हम लोग के मीन को यूज कर रहे होते हैं, के मिडवर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास हायरार्किकल अप्रोच होती है जिसमें हम लोग हायरार्की वाइज डाटा की डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ डिविजिव एनालिसिस की अप्रोचेस आ जाती हैं, कुछ एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग की अप्रोचेस आ जाती हैं। इसी तरह से फर्दर हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं हायरार्किकल अप्रोच के। इसी तरह से कुछ ऐसी हमारे पास क्लस्टरिंग की अप्रोचेस हैं जो डेंसिटी फंक्शंस को यूज कर रही होती हैं, या हमारी कनेक्टिविटी की जो नोड्स की कनेक्टिविटी है उस पर डिपेंड कर रही होती है, जिसमें हमारे पास ये डीबी स्कैन और डिफरेंट अदर ये हमारे पास क्लस्टरिंग के अप्रोचेस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। कुछ हमारे पास ग्रिड बेस्ड अप्रोचेस हैं, ठीक है, मॉडल बेस्ड, फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड अप्रोचेस हैं जिनमें हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे जो एलिमेंट हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी आइटम्स जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम लोग क्लस्टरिंग बनाते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं क्लस्टरिंग की जिसकी बेस पे हम लोग क्लस्टर डिफाइन करते हैं और फिर फर्दर हम लोग उसे यूज कर रहे होते हैं। इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग आ जाता है, जो कि पार्टीशनिंग मेथड के में लाई करता है कि हम लोग अपने डाटा की पार्टीशंस बनाते हैं और उसी के लिहाज से फिर हम लोग फर्दर के मीन के थ्रू या के मिडवर्ड के थ्रू हम लोग क्लस्टरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने के मीन क्लस्टरिंग को यूज करना हो तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और उसी के लिहाज से हम लोग अपने डाटा सेट के जो क्लस्टर्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पार्टीशनिंग करता है, ठीक है, फिर हमारा ये एक सेंट्रॉइड डिफाइन कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ठीक है, क्या वो पूरे डाटा सेट के एक मीन कैलकुलेट करता है और डिपेंड करता है आप लोग कितने क्लस्टर बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर के मीन बताया गया आप लोगों को कि आपने कितने आप लोग सेंट्रॉइड डिफाइन करना चाहते हैं, कितने आप लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, या आपकी जो डाटा सेट की जो नेचर है जो ग्रुपिंग करना चाहते हैं वो कितनी क्लासेस में आप लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाटा सेट है जिसमें आप लोगों ने 2 क्लासेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से क्लस्टर बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो अपना मीन पॉइंट या जो सेंट्रॉइड आइडेंटिफाई कर रहे होंगे वो आप लोग 2 आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने 2 सेंट्रॉइड डिफाइन कर लिए फिर आप लोग नियरेस्ट जो हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है या कोई भी और सिमिलैरिटी मैट्रिक जो आप लोग यूज कर रहे हो उसकी बेसिस पे आप लोग उस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड जोन से वाले सेंट्रॉइड से हमारा डिस्टेंस कम आ रहा होगा हम लोग उस क्लस्टर में एलिमेंट्स जो है वो ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग की एग्जांपल है कि इनिशियल में आप लोगों को कोई एक डाटा सेट दिया गया, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि हमारे डाटा सेट की 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, एक हमारी इस फॉर्म का डाटा है, ठीक है, क्लस्टर है, और एक हमारा इस टाइप का क्लस्टर हमारे एक्चुअल में डाटा सेट में एग्जिस्ट करता है। हमने क्या किया 2 सेंट्रॉइड जो है वो डिफाइन कर लिए, जैसे एक ये सेंट्रॉइड और एक ये सेंट्रॉइड ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ठीक है, हमने मीन लिया पूरे डाटा सेट का और हमने देख लिया कि ये वाले 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे एज ए सेंट्रॉइड जो है वो कंसीडर हो रहे हैं। आप लोग इसे रैंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेंट्रॉइड पॉइंट को और बाद में आप लोग इसे रिपीट करते चले जाते हैं इन स्टेप्स को, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये 2 सेंट्रॉइड डिफाइन किए और इसी के लिहाज से हम लोगों ने जिनका डिस्टेंस हमारे इस सेंट्रॉइड से
कम था, ठीक है, वो तमाम जो है वो इसके करीब करीब हमने एडजस्ट कर दिए, और वो तमाम क्लस्टर्स वो तमाम नोड्स जिनका डिस्टेंस हमारे ये सेकंड सेंट्रॉइड से कम था, वो तमाम नोड हमारे सेकंड सेंट्रॉइड के करीब करीब आ गए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है हमारे कुछ पॉइंट्स गलत सेंट्रॉइड जो हम लोगों ने शुरू में रैंडमली सेलेक्ट किया था, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे गलत दूसरे में मूव कर गए हों क्लस्टर में, तो अब हमने उसे भी अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंट्रॉइड को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हम लोग करते चले जाते हैं, मूव करते चले जाते हैं, और एट द एंड जब हमारे 2 क्लस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसी की बेसिस पे हम लोग अपने डाटा अपने इस क्लस्टर को एंड कर देते हैं, और हमारा 2 क्लासेस में जो हमारा डाटा है वो डिवाइड हो जाता है।